मिलन उस लड़की का पीछा करने लगा। वह लड़की अपने हाथों में आरती की थाल लिए मंदिर की तरफ चली जाती है। मिलन मंदिर के बाहर खड़ा हुआ उसे ही देख रहा था। तभी पंडित जी उस लड़की के सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, तुम्हारा पति जहाँ भी होगा जल्द वापस आ जाएगा। उसकी बात सुनकर वह लड़की बस अपना सिर झुका देती है। मिलन जब यह सुनता है कि वह लड़की शादीशुदा है तो मानो उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए हों। वह खुद से ही कहता है, मैरिड है। इसका मतलब यह है, पहली बार किसी लड़की को जब मेरा दिल देख कर धड़का है, वह भी एक शादीशुदा। लेकिन यह तो शादीशुदा नहीं लग रही। न इसके सिर पर सिंदूर है और न गले पर मंगलसूत्र। सोचते हुए वह उसी की तरफ ही देखे जा रहा था। जब वह लड़की वहाँ से चली जाती है तब मिलन जल्दी से मंदिर जाता है और पंडित जी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है, नमस्ते पंडित जी। पंडित जी कहते हैं, खुश रहो बेटा, मैंने तुम्हें आज पहली बार देखा है। यहाँ पर नए हो क्या? यहाँ पर? उसकी बात सुनकर मिलन कहता है, जी हाँ पंडित जी, मैं नया हूँ। पंडित जी, मुझे आपसे एक बात जाननी थी। मैं अभी यहाँ पर आया था तो मैंने सुना कि आपने उस लड़की को कहा है कि तुम्हारा पति जहाँ भी हो जल्दी वापस आया जाएगा। इसका क्या मतलब है? पंडित जी उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, अच्छा तो तुम आस्था बेटी की बात कर रहे हो। उसकी लगभग 6 महीने पहले शादी हुई थी। शादी के दिन ही जब उनका शादी संपन्न हुआ तो उसके पति को संदेश आया कि उन्हें वहाँ से जाना होगा। दरअसल उसके पति एक आर्मी मैन है, लेकिन वह अभी तक वापस नहीं आए हैं और न ही उनका कोई पता है, जिस कारण आस्था बेटी रोज यहाँ आकर उनके लिए पूजा करती है और उनकी याद में कुछ देर यहाँ बैठकर वापस चली जाती है। बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन पता नहीं भगवान अक्सर अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा क्यों करता है। उसकी बात सुनकर मिलन कहता है, क्या उसके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे? उसकी बात सुनकर पंडित जी कहता है, यह बात तो हमें नहीं पता बेटा, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जैसे आस्था बेटी ने अपने पति के घर में खुशियाँ भर रखी हैं, वैसे ही भगवान भी उनकी झोली में खुशियाँ डाल दे। उसकी बात सुनकर मिलन भगवान के सामने अपने हाथ जोड़ता है और पंडित जी को धन्यवाद कहकर वहाँ से कॉलेज के लिए निकल जाता है। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था आस्था के लिए। कुछ देर बाद वह सभी लोग कॉलेज कैंपस में एंटर करते हैं। उन सभी को देखकर सभी स्टूडेंट चेयर अप करने लगते हैं। वेद अपनी गाड़ी से उतरता है और ओनी की तरफ का डेढ़ और ओपन कर अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे बाहर आने का इशारा करता है। ओनी हैरानी से उसकी तरफ देखती है तो वेद कहता है, बाहर आओ। ओनी धीरे से अपना हाथ वेद के हाथ में दे देती है। वेद उसे बाहर लाता है और उसकी कमर पर अपना हाथ रखते हुए कॉलेज के अंदर, जहाँ पर उन सब की वेलकम पार्टी ऑर्गेनाइज की हुई थी, वहाँ चला जाता है। उसके पीछे शौर्य आता है। तभी एक लड़की गुलाब का फूल लेकर उसके पास आती है। शौर्य जो हमेशा शांत रहता था
उसकी आंखें अचानक ही कठोर हो जाती हैं। वह जैसे ही उस लड़की को कुछ कहने वाला था कि ऐश्वर्या उसके हाथ से गुलाब लेती है और उस लड़की की तरफ देखती हुई कहती है, ही इज ओनली माइन। तुम्हें कुछ कहूँगी नहीं क्योंकि मुझे पता है ये बहुत ही हैंडसम है, इसलिए तो मैं भी इसकी दीवानी हूँ। कम ऑन बेबी। यह कहकर वह सौर्य के हाथ को पकड़ती है और उन सबके सामने बेद के पीछे चली जाती है। जब उन सबको पता चलता है कि जिस लड़के को वह सभी अपना क्रश समझ रहे थे वह पहले से ही रिलेशनशिप में है, तो सभी लड़कियों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। लेकिन उन सब के पास अभी बहुत ऑप्शंस थे। उन सब के जाने के बाद वीर अपनी गाड़ी से बाहर आता है तो सभी लड़कियां उसे देखकर खुश हो जाती हैं। लेकिन उन सब की खुशियाँ धीरे धीरे कम होने लगती हैं जब वह सभी कल्पना को उसकी गाड़ी से उतरता हुआ देखते हैं। सब लड़के वीर से जेलस फील कर रहे थे। वहीं लड़कियां कल्पना को लगातार घूर रही थीं। वीर की सबकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, शी इज माई गर्लफ्रेंड वीन हैर एंड आइंदा से कोई भी इसे परेशान नहीं करेगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मिलन अपनी बाइक पार्क करके वहाँ आता है तो एक लड़की गुलाब लेके उसकी तरफ बढ़ती है तो मिलन साइड हटकर अंदर चला जाता है। उसके इस बर्ताव से सभी स्टूडेंट जहाँ उस लड़की पर हंस रहे थे तो कई सारी लड़कियों का उसके लिए पागलपन और बढ़ता जाता है। कुछ देर बाद ध्वनि, धैर्य, उमंग, उज्जवल वहाँ पर एक साथ आते हैं। उन चारों को देखकर स्टूडेंट चेयर अप करते हैं। उज्जवल सबकी तरफ हाथ दिखाकर कहता है, उन सभी पत्थर दिलों पर अपना टाइम वेस्ट मत करो, हम सभी सिंगल हैं, आकर हमारे साथ रह सकते हो। उसकी बात सुनकर सभी लड़कियां अपने चेहरे पर हाथ रखकर उज्जवल की ओर देखने लगती हैं। तभी एक लड़की जो कि वीडियो बना रही थी उसके मोबाइल के पास धैर्य जाता है और उसके मोबाइल को उसके हाथ से छीनते हुए कहता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है यह सब, क्योंकि मैं भी स्टेज पर नहीं हूँ। यह कहकर वह मोबाइल बंद करता है और उसे रिस्पेक्टफुली उसके हाथ में वापस दे देता है। वह लड़की एम्बेरसमेंट से अपना सिर नीचे कर लेती है। उसके बाद वह सभी कॉलेज के अंदर चले जाते हैं। अब उन सबको तो इंतज़ार था द ग्रेट अभिनय कपूर का, जिसकी लगभग पूरे ही कॉलेज में चर्चे थे। तभी वहाँ पर एक लैम्बोर्गिनी आकर रुकती है, जिसे देखकर सभी खुशी से झूम उठते हैं। उनमें से कनिक्स, कवि और राशि बाहर आते हैं। कनिक्स ने एक ब्लैक हुडी, ब्लैक पैंट एंड ब्लैक शूज पहन रखे थे और वह सभी को इग्नोर करते हुए सीधा अंदर चला जाता है। उसके पीछे ही एक और गाड़ी आकर रुकती है। सभी उस तरफ देखते हैं तो अभिनय वाइट एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन का सूट, हाथों में रिस्ट वॉच, बालों को जेल से सेट किए हुए फुल एटीट्यूड के साथ अपनी गाड़ी से उतरता है और अपनी दाएं तरफ की डोर को जाकर खोलते हुए अपना हाथ आगे करता है। मानवी चिढ़ते हुए अपना हाथ उसके हाथों में दे देती है
और नकली मुस्कुराहट के साथ गाड़ी से बाहर आती है। अभिनय उसे कमर से पकड़कर अपने आप से सटा देता है और वह दोनों कॉलेज के अंदर चले जाते हैं। जब वह सभी अंदर पहुंचते हैं तो वहां का सारा अरेंजमेंट पूरा हो चुका था। सामने की चेयर पर बेद जाकर बैठ जाता है और उसके बगल में ओनी भी। उसके साथ ही उसके सभी भाई उसके अगल बगल ही बैठ जाते हैं। तभी एक होस्ट ऊपर जाता है और कहता है, सो वेलकम डियर स्टूडेंट, आप सबका हमारे कॉलेज में स्वागत है। मुझे पता है आप सभी को थोड़ा सा इंतज़ार होगा कि आगे इस फंक्शन में होने वाला है क्या। ज़्यादा कुछ नहीं, बस हम सभी थोड़ी देर में आकर फंक्शन शुरू करने वाले हैं। इससे पहले कोई खास हमारे बीच आने वाला है। उसकी बातों को सभी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। होस्ट आगे कहता है, सो क्लैप योर हैंड टू वेलकम मिस्टर एंड मिसेज राठौर एंड मिस्टर एंड मिसेज रायचंद। उसकी बात सुनकर वेद की आंखें जहां कठोर हो जाती हैं तो वहीं बाकी सब खुश हो जाते हैं। वह लगातार स्टेज के पास घूरने लगता है जहां फरहान उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, तो वहीं धैर्य अपने मॉम डैड को वहां देखकर थोड़ा सा नाखुश नजर आ रहा था। उसे इस तरह से गुस्से से उन दोनों को देखता हुआ देख धोनी कहती है, धैर्य चुप रहो और अपने फेस पर स्माइल रखो। यह सब घर की बातें हैं, बाहर बाहर इन सब को जाहिर करना नहीं चाहिए। उसकी बात सुनकर धैर्य को रियलाइज हो जाता है और अपने मोबाइल पर स्क्रॉल करने लगता है। उसे देखकर उमंग कहता है, यह कभी नहीं सुधरने वाला। अभिनय मानवी के कान में धीरे से कहता है, यह जो मिस्टर एंड मिसेज रायचंद है ना, उन्हें मैं जानता हूँ। यह हमारे धैर्य के मॉम डैड हैं और यह जो सामने बैठे हैं ना, मिस्टर एंड मिसेज राठौर, वह हमारे वेद भाई के मॉम डैड हैं। देखो कैसा घूर रहा है अपने मॉम डैड को। उसकी बात सुनकर मानवी कहती है, तो मैं क्या करूं, तुम्हारे माँ पापा तो नहीं आए हैं ना जिसके सामने मुझे इज्जत के साथ मॉम डैड या फिर उन्हें हाथ जोड़कर उनके पैर छूने होंगे। उसकी बात सुनकर अभिनय कहता है, अरे शुभ शुभ बोलो, वह दोनों यहाँ पर गलती भी मत आए, वरना मुझे नहीं पता वो लोग क्या करेंगे मेरे साथ। उसकी बात सुनकर मानवी उसकी तरफ देखती है और कहती है, क्या तुम उनसे डरते हो? वाह, मतलब मुझे तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए उनके पास जाना होगा, क्या बात है। उसकी बात सुनकर अभिनय उसके बाजुओं को कस के पकड़ते हुए कहता है, चाहे दुनिया कयामत तुम्हें मुझसे दूर करने के बारे में सोचे, लेकिन मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। और वैसे भी मैं डरता नहीं हूँ उन दोनों से, वह दोनों मेरे आइडल हैं। अभिनय और मानवी पहले कॉलम के थर्ड लास्ट सीट पर बैठे हुए थे। तभी मानवी के बगल में एक आदमी आकर बैठ जाता है। मानवी उसकी तरफ देखती है लेकिन ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती। वो आदमी उन दोनों की बातों को सुनने लगता है। तभी वह आदमी मानवी की तरफ देखकर कहता है, एक्सक्यूज मी। मानवी उसकी तरफ देखती है तो वह आदमी कहता है, क्या यह आपका बॉयफ्रेंड है? काफ़ी हैंडसम है। उसकी बात सुनकर मानवी मुंह बनाते हुए कहती है, इस जैसे बेवकूफ़ को अपना बॉयफ्रेंड बनाने से अच्छा मैं ज़िंदगी भर कुमारी रहना पसंद करूँगी। आपको पता भी है एक नंबर का पनौती है,
समझ लो जिंदगी में जब से आया है कोई लड़का मुझे देखते ही नहीं है, और मैं अगर किसी के पास जाने के बारे में सोचो तो यह मुझे ऐसे बांध कर रखता है कि पूछो भी मत। पहले तो खुद मुझे छोड़कर चला गया था, उसके बाद में जब मुझे लगा कि मैं जिंदगी में आगे बढ़ सकती हूँ तब फिर से आ गया। अब मैं क्या कर सकती हूँ। अभिनय मानवी को यूं किसी से बातें करते हुए देख उस आदमी की तरफ देखता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वह मानवी से कहता है, मानवी चुप रहो, कितना बोलती हो तुम, और ऐसे अनजान लोगों से बातें नहीं करना चाहिए, तुम्हें पता है क्या। मानवी कहती है, तुम भी तो अनजान ही हो, फिर भी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। ये तो अंकल से बात करने से क्या ही दिक्कत है। उसकी बात कहती है, अंकल क्या आप यहाँ पर पढ़ते हो। वैसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे अभिनय का और आपका फेस काफी हद तक मिलता जुलता है। हर्ष मुस्कुरा कर कहता है, वह क्या है ना, काफी समय से तुम मेरे बेटे की तारीफ कर रही थी, इसलिए लग रहा होगा। उसकी बात सुनकर मानवी कहती है, अच्छा आपका बेटा है अभिनय। फिर अपनी बात को रिपीट करते हुए कहती है, बेटा। तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वह अभिनय की तरफ देखती है जो चुपचाप बैठा सामने देख रहा था। मानवी झूठी मुस्कुराहट के साथ कहती है, सॉरी अंकल, मुझे पता नहीं था। आप दोनों बातें कीजिए, मैं अभी आती हूँ। यह कहकर वहाँ से वह 9-11 हो जाती है। उसके जाने के बाद हर्ष मानवी की सीट पर बैठते हुए अपने हाथों को अभिनय के कंधे पर रखते हुए कहता है, क्यों बेटा, इतने समय बाद अपने डैड से मिलकर कैसा लगा तुम्हें। अभिनय उसकी तरफ देखता है और कोल्ड आवाज में कहता है, अच्छा लग रहा है मिस्टर कपूर। उसकी बात सुनकर हर्ष अपनी आंखें कठोर करते हुए कहता है, माइंड योर लैंग्वेज, आई एम योर डैड बट इट्स नॉट बैड, इसीलिए डैड कहो। अभिनय कहता है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप तो आउट ऑफ कंट्री थे ना। हर्ष कहता है, तुम्हारे कॉलेज के डीन ने मुझे स्पेशली गेस्ट के रूप में इनवाइट किया था, लेकिन मुझे लगा अगर वहाँ पर जाऊँगा तो अपने बच्चे के बारे में मैं जान नहीं पाऊँगा, इसलिए सोचा तुम्हारे ही कॉलम में बैठ जाऊँ। और वैसे भी काफ़ी अच्छी है तुम्हारी गर्लफ्रेंड, रियल है या फिर ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो उसके साथ भी। अभिनय अपनी आंखें छोटी करते हुए कहता है, डैड मैंने आज तक आपको मेरी लाइफ का फैसला लेने से नहीं रोका है, लेकिन यह फैसला मैं खुद लेना चाहता हूँ, इसलिए मानवी मेरी है और मेरी ही रहेगी। उसकी बातों को सुनकर हर्ष मुस्कुराता है और वहाँ से उठकर स्टेज की तरफ चला जाता है। अनी वेद की तरफ देखकर कहती है, तुम्हारे मॉम डैड है ना, यहाँ गेस्ट के रूप में आए हैं। वाह वेद उसकी तरफ घूर कर देखता है और फिर उससे कहता है, तुम सिर्फ मेरे पास रहना, अगर तुमने उन दोनों से बात करी तो मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा, इसलिए चुपचाप यहाँ पर बैठी रहो। उसकी बात सुनकर अनी चुपचाप बैठ जाती है। उसके बाद होस्ट अहान को माइक देते हुए कहते हैं, मिस्टर राठौर, जहाँ तक हमें पता है आपने अपनी स्टडी आउट ऑफ कंट्री करी है, और लेकिन
आपकी पत्नी ने हमारे कॉलेज से ही अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और आप इस कॉलेज के ट्रस्टी हैं। आपका क्या कहना है? क्या आप दो शब्द कह सकते हैं? उसकी बात सुनकर अहान मुस्कुराता है और माइक लेकर कहता है, गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा पल था जिसमें मैंने अपनी ज़िंदगी की सभी खूबसूरत चीज़ें पा ली है। मेरी वाइफ सना। आहान सिंह राठौर। मैं आप सबको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ जो मेरी ही है। मैंने अपनी छोटी सी उम्र में दुश्मन बनाना शुरू कर दिया था। गलतफहमी का शिकार होकर मैंने सना को तकलीफ दिया, जिसके बदले इसलिए मुझे इसी कॉलेज के इसी ऑडिटोरियम में सबके सामने थप्पड़ मारा था। उसकी बात सुनकर सभी स्टूडेंट चिल्लाते हैं तो अहान मुस्कुरा कर कहता है, और वही एक थप्पड़ समझो मेरे गुरूर और मेरे गुस्से को बढ़ाने के लिए काफ़ी था। मैंने अपनी वाइफ को धमकी दी और उनसे फोर्सफुली शादी करी। बाद में मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ, तब यह मुझे माफ़ नहीं कर रही थी। लेकिन मैंने जब कहा कि यह मेरी ज़िंदगी की वह पहली लड़की है जिसे मैं अपने हमसफ़र बना कर रखना चाहता हूँ, तब इन्होंने मुझे कहा कि जिस रिश्ते में भरोसा और मोहब्बत न हो वो रिश्ता बिल्कुल भी नहीं टिकता। फिर आया हमारा आदित्य रायचंद, जिसके कारण मुझे पता चला कि मैं अपनी बीवी से कितना प्यार करता हूँ। यह मुझे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था और कॉलेज में मेरी बीवी को हमेशा प्रोटेक्ट करना, एक बहुत अच्छे दोस्त के साथ वह एक बहुत अच्छा अपनी बीवी के लिए हमसफ़र भी बना। वह उसकी बातों को सुनते हुए धैर्य व्यंग पूर्वक मुस्कुराता है, लेकिन कहता कुछ नहीं। आहान आगे कहता है, मैं आप सबको यह बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ें और जो गलती हमारी आंखों के सामने हमें नज़र आती है, ज़रूरी नहीं है कि वह सच हो। हम कभी गुस्से में दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि कब वह इंसान हमारी ज़िंदगी में अपनी जगह बनाने लगता है। इसीलिए हम किसी को भी अपनी लाइफ में लेकर आते हैं, इसके पहले हमें यह चीज़ जान लेनी चाहिए कि हमारे दिल में उसके लिए है क्या। अगर हम उसे कहीं जाने देते हैं तो वह एक अट्रैक्शन है, और अगर हम उस शख्स के साथ किसी और को देखना बर्दाश्त न हो तो समझ लो वह हमारा मोहब्बत है, जो हमें बहुत मुश्किल से ही मिलती है। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अपनी खुशी के लिए दूसरों को कभी दर्द नहीं देनी चाहिए। उसकी बात सुनकर सभी स्टूडेंट जोर से ताली बजाते हैं तो आहान जाकर अपनी कुर्सी में बैठ जाता है और वेल की तरफ देखने लगता है, जो कि उसे ही लगातार घूरे जा रहा था। उसके बाद डीन सर सभी स्टूडेंट की तरफ देख कर कहते हैं, पार्टी एंजॉय करने को कहते हैं, और बाकी सभी आए गेस्ट को अपने साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद होस्ट सभी की तरफ देखकर कहता है, सो नाउ लेट्स एंजॉय। एंड मैं आप सबको अपनी तरफ से एक बहुत अच्छे मिस एंड मिस्टर का किताब देना चाहूँगा। उसकी बात सुनकर सभी स्टूडेंट जोर से हुडिंग करते हैं तो होस्ट कहता है, सो हमारे कॉलेज के मोस्ट ब्यूटीफुल एंड हॉट गर्ल्स को मैं मिस ब्यूटीफुल का किताब देना चाहूँगा।
जिसका नाम है सौम्या शेट्टी। उसकी बात सुनकर एक लड़की, जिसने एक हल्के नीले रंग की डीप बैक गाउन पहना हुआ था, वह फुल एटीट्यूड के साथ स्टेज के ऊपर जाती है। तो एक लड़का और लड़की उसके लिए क्राउन लेकर आते हैं और फिर उसे पहना देते हैं। उज्जवल की नजरें सिर्फ उस लड़की पर थी। उमंग धीरे से कहता है, उस लड़की को इस तरह से ताड़ना बंद कर, तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। उज्जवल कहता है, क्यों इतनी आसानी से? वैसे ये इतने दिन तक थी कहाँ जो मेरी नज़र से बच गई? उमंग कहता है, प्लीज यार सुधर जा। उज्जवल उसकी सभी बातों को इग्नोर करते हुए सौम्या को ही देखने लगता है। तभी वह लड़का कहता है, और हमारे इस कॉलेज का मोस्ट हैंडसम एंड पॉपुलर बॉय मिस्टर उज्जवल कपूर। उसकी बात सुनकर उज्जवल उमंग की तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, क्या सच में मैं पूरे कॉलेज में सबसे ज़्यादा हैंडसम हूँ? उसकी बात सुनकर उमंग कहता है, उन लोगों ने तुझे इसलिए बुलाया है क्योंकि तू सबसे जूनियर है। अब जा यहाँ से। उसकी बात सुनकर उज्जवल खड़ा हो जाता है और स्टेज की तरफ चला जाता है और सौम्या को देखता है तो सौम्या उसे इग्नोर करते हुए जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। उज्जवल की आंखें सिकुड़ जाती हैं और वह मन में कहती है, एटीट्यूड। फिर वह भी अपना अवार्ड लेकर वापस अपनी जगह में जाकर बैठ जाता है। उसके बाद होस्ट कहता है, हमारे कॉलेज का सबसे इंटेलिजेंट एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट मिस्टर एंड मिस वेदांत सिंह राठौर एंड ओनी सचदेवा। उसकी बात सुनकर ओनी खुश हो जाती है, तो वहीं वेद बिल्कुल खुश नहीं था। फिर भी ओनी उसे खींचते हुए स्टेज पर ले जाती है। तो उन दोनों को जब अवार्ड दिया जाता है तो वेद साफ उस आदमी को अपने पास छूने से मना कर देता है। तो ओनी कहती है, यह कहकर वह उसे रिबन पहनाती है तो वेद उस लड़की को बुरी तरह से घूरने लगता है, जिससे वह लड़की डर जाती है। ओनी जल्दी से थैंक यू कहकर वेद को खींचते हुए वापस नीचे ले जाती है। उसके बाद सभी स्टूडेंट पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। धैर्य वहाँ से निकलकर सीधा कॉलेज के टेरेस पर चला जाता है। जब वह वहाँ आता है तो उसे किसी के फ्लूट बजाने की आवाज़ सुनाई देती है। तो वह उस तरफ चला जाता है तो एक लड़की वहाँ के रेलिंग पर बैठे अपने पैर को क्रॉस कर फ्लूट बजाने पर बिजी थी। धैर्य वहीं जमीन पर ही बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर फ्लूट को एंजॉय करने लगता है। कुछ देर बाद उसे किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनाई देती है तो धैर्य जल्दी से अपनी आंखें खोलता है तो देखता है वह लड़की रेलिंग पर झूल रही थी। धैर्य जैसे उसके पास जाने लगता है तो वह लड़की 2 बार हिलती है, उसके बाद ही उछलकर वापस टेरेस के ऊपर आ जाती है। बाल उसके चेहरे को पूरी तरीके से ढक रहे थे तो वह नीचे झुकती है और अपने बाल को पकड़कर अपने सिर के बीचों बीच जूड़ा बनाकर उसे रबड़ से कसकर बांध देती है। फिर अपने हाथ में पकड़े फ्लूट को देखकर कहती है, बहुत शौक है ना तुझे उस खड़ूस इंसान के गाने को सुनने का? देखा, इतना अच्छा वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी मैं, लेकिन उसने मेरे मोबाइल को बंद कर दिया। कहता है, स्टेज पर नहीं हूँ,
अरे भाई, फैन हूँ उसकी, इसलिए तो उसका वीडियो बना रही थी। लेकिन अब से मैं उसकी बिल्कुल फैन नहीं हूँ, खड़ूस कहीं का। अगर मैं अपने असली अवतार में आ गई ना, तो क्या कहना। मन तो कर रहा है उसका दांत तोड़कर उसके हाथ में ही दे दो, लेकिन उसकी खूबसूरती खराब हो जाएगी कहकर मैंने कुछ नहीं किया। यह कहकर वह लड़कों की तरह चलते हुए पलटकर देखती है तो धैर्य उसे ही घूर रहा था। उसे देखकर उस लड़की की आंखें बड़ी हो जाती हैं। धैर्य अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लीज़ दोस्तों, आप लोगों को कमेंट करना तो भूल ही जाते हैं, इसलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।